पिछले वीडियो तक हम एक्सरसाइज 8.4 का ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 तक ठीक है मतलब क्वेश्चन नंबर 9 तक डील कर लिए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर दिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर है, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर है 1 + कॉट स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, ये है 1 + कॉट स्क्वायर है। इसको हमको बराबर दिखाना है कि 1 - 10 है अपॉन में 1 - कॉट के होल स्क्वायर के बराबर है, और ये पूरा दोनों जो है ये 10 स्क्वायर के बराबर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जहाँ तीनों को एक साथ दिखाना है कि वो बराबर है, तो हम पहले इसको इसके बराबर दिखाएंगे और फिर इसको इसके बराबर दिखाएंगे। और मैथ का एक रूल है कि अगर a बराबर आपका b है और b बराबर आपका c है, देन आप कह सकते हैं कि a बराबर भी आपका c है, ठीक है। कहने का मतलब कि ये सर्व समीकरण अगर इसके बराबर आ जाता है, ये भी इसके बराबर आ जाता है, तो हम कह पाएंगे कि ये भी इसके बराबर है, ये भी क्या है, इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर है। देन हम कह सकते हैं कि तीनों सर्व समीकरण आपस में क्या है, बराबर है। तीनों सर्व समीकरण आपस में बराबर है, ठीक है। तो एक एक करके चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन में 1 + कॉट स्क्वायर है। ये 10 स्क्वायर के कैसे बराबर है, ठीक है। तो इसको 10 स्क्वायर ए लाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, ये जो नीचे में कॉट स्क्वायर बन रहा है ना, इसको 10 स्क्वायर के टर्म में आपको तोड़ देना है, ठीक है। इसको लिख देना है 1 + 10 स्क्वायर एज इट इज लिख देना है, और नीचे में आपका ये जो 1 प्लस में ये जो कॉट स्क्वायर है, इसको 1/10 स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। किस फॉर्म में लिख देना, 1 + 1/10 स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना। ऊपर में जो 1 + 10 स्क्वायर है, ठीक है, उसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। और नीचे में यहाँ पर 10 स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये 10 स्क्वायर तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर में तुम्हारा 1 + 10 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये हम तुमको बार बार बताते आ रहे हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। कहीं पर आपका a/b लिखा है और इस पूरे के बटा में कहीं c/d लिखा है, तो ये जो b नीचे है, ठीक है, ये नीचे c से आके गुना हो जाता है, ठीक है। ये नीचे b c से आके गुना हो जाता है, और ये जो सबसे नीचे b है, ये सबसे ऊपर में a के साथ जाके गुना हो जाता है। उसी प्रकार ये जो सबसे नीचे 10 स्क्वायर है, ये ऊपर में ये 1 + 10 स्क्वायर a के साथ जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये जो ऊपर में 1 + 10 स्क्वायर है, उसके साथ ये वाला 10 स्क्वायर a जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में तुम्हारा 1 + 10 स्क्वायर एज इट इज बच जाएगा। अब तुम देख पा रहा है कि ये वाला 10 स्क्वायर से इस वाले 10 स्क्वायर को हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, और हमारा बच क्या जाएगा, हमारा बच जाएगा 10 स्क्वायर a। ये हमारा बच जाएगा 10 स्क्वायर a। यानी ये जो सर्व समीकरण था, इसको हम क्या दिखा दिए, 10 स्क्वायर a के बराबर दिखा दिए, ठीक है। इसको तुम कह सकता है, ये तुम्हारा आ गया, ये जो पहला सर्व समीकरण था, इसको हम इसके बराबर दिखा दिए, ठीक है। इसको तुम चाहो तो इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो। अब हम दूसरे सर्व समीकरण को 10 स्क्वायर के बराबर दिखाते हैं। तो दूसरा सर्व समीकरण हमारा क्या है, ठीक है, दूसरा मेरा सर्व समीकरण है 1 - 10 है, ठीक है, अपॉन में 1 - कॉट a, ठीक है, का होल स्क्वायर। 1 - 10 अपॉन में 1 - कॉट a का होल स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं है, इसमें भी वही स्टेप अपनाने, 10 a को 10 a रहने देना, और जो तुम्हारा कॉट a था, ठीक है, इसको 1/10 a लिख देना, और इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो 1 - 10 a था, उसको 1 - 10 a रहने दो, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, और ये क्या है, 10 a है। तो ये वाला 10 a तुम्हारा क्या जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर में तुम्हारा 1 - 10 a ऐसा सीन बन जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। फिर वही कॉन्सेप्ट, ये जो सबसे नीचे में 10 है, ये ऊपर में 1 - 10 a के साथ गुना हो जाएगा। तो ऊपर में तुम्हारा 10 है इंटू 1 - 10 a, ठीक है, अपॉन में तुम्हारा ये जो 1 - 10 a था, ये तुम्हारा एज इट इज लिखा जाएगा, और इस पूरे का तुम्हारा हो जाएगा होल स्क्वायर। अब जब हम पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, तो सबका स्क्वायर अलग अलग लिख देते हैं। ये 10 a का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 - 10 a का होल स्क्वायर, और ये नीचे में भी हो जाएगा 1 - 10 a का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो पूरे का होल स्क्वायर था, इसको हम अलग अलग तोड़ दिए। अब ये 1 - 10 a के होल स्क्वायर से ये नीचे वाला 1 - 10 a का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बच क्या जाएगा, बच जाएगा ओनली 10 a का होल स्क्वायर। और 10 a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा दूसरा सर्व समीकरण था, हम इसको भी 10 स्क्वायर a के बराबर दिखा दिए। पहले सर्व समीकरण को भी 10 स्क्वायर a के बराबर दिखा दिए, दूसरे सर्व समीकरण को भी 10 स्क्वायर के बराबर दिखा दिए। यानी ये भी 10 स्क्वायर के बराबर है, ये भी 10 स्क्वायर के, ये सर्व समीकरण भी 10 स्क्वायर के बराबर है। तो इस दोनों केस को देख के हम कह सकते हैं कि ये जो सर्व समीकरण है, ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर तुम एक लाइन लिख देना कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण एंड 2 से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ये जो पहला सर्व समीकरण था, ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर है, ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर है, अपॉन में 1 + कॉट स्क्वायर है, ठीक है। ये जो होगा, ये 1 - 10 है, ठीक है, अपॉन में 1 - ठीक है, कॉट a का होल स्क्वायर, और ये सब बराबर होगा किसके, 10 स्क्वायर a के, ठीक है। यही तुमको करना था प्रूफ, जो कि हो गया तुम्हारा प्रूफ, ठीक है, जो कि हो गया क्या, तुम्हारा प्रूफ। और इस तरीके से एक्सरसाइज 8.4 के साथ तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कंप्लीट होता है।